यहाँ से आपका पॉलिटी स्टार्ट है पहले, तो चलिए हम पॉलिटी से ही शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन ने देश में संसद की सर्वोच्चता स्थापित किया? तो ये कि आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब देखिए इसे यानी 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहते हैं, यानी लघु संविधान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मैंने संविधान में बहुत सारे पार्ट को जोड़ा गया था। जैसे आपका एक मौलिक कर्तव्य है, तो मौलिक कर्तव्य को भी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और आपका प्रस्तावना में 3 शब्द यानी समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष आपका शब्द जो जोड़ा गया था वो भी आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था, इसीलिए इसे लघु संविधान भी कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका सेकंड है, क्वेश्चन है 1975 में आपातकाल की घोषणा भारत के किस राष्ट्रपति द्वारा की गई थी? तो इसमें आपका राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। यानी 1975 में जब आपातकाल की घोषणा किया था उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। ऑप्शन आपका ये होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन है कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? ये आपका इंदिरा गांधी से संबंधित है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 4 है, क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन सा परंपरा रही है? देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की परंपरा रहती है कि जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उसे ही मुख्य न्यायाधीश बनाते हैं। ऑप्शन आपका ये होगा। हालांकि देखिए मुख्य न्यायाधीश का चुनाव आपका कोलोजियम के द्वारा करते हैं, यानी कोलोजियम विधि द्वारा होता है। अब कोलोजियम होता क्या है? तो उसमें आपका 5 न्यायाधीश रहते हैं। देखिए आपका सर्वोच्च न्यायालय के आपका 5 न्यायाधीश रहते हैं, उसमें आपका एक यानी मुख्य न्यायाधीश रहते हैं और आपका 4 अन्य न्यायाधीश रहते हैं। वही सब मिलकर आपका यानी मुख्य न्यायाधीश का चुनाव करते हैं, उसी को बोलते हैं कोलोजियम व्यवस्था। तो इतना जान लीजिए आपका कि मुख्य न्यायाधीश का चुनाव कोलोजियम के द्वारा होता है और उसका यानी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इससे आप ध्यान रखिएगा। 5 है कि देश में विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो ये क्या था आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, यानी लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष का कर दिया था। अभी जैसे आपका लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है, लेकिन उस समय यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी सरकार ने यानी इसका कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया था अपने पद पर रहने के लिए। तो ये आपका देखिए अपने पद पर रहने के लिए ही 5 वर्ष से वो 6 वर्ष कर दिया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे आपका फिर से 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, फिर इसको यानी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से 5 वर्ष इसका कार्यकाल कर दिया गया। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी है, 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन है कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित आंतरिक अशांति को बदलकर किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो आंतरिक अशांति शब्द को बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है कि विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया? ये क्या आपका यानी डायसी ने। ऑप्शन सी होगा। किसने किया? डायसी ने। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन आपका 8 है, क्वेश्चन है कि भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन देखिए आपका 9 है, क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किससे प्राप्त है? देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किससे प्राप्त है? तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय को भी प्राप्त है और उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है, यानी दोनों को यह अधिकार प्राप्त है। इसका आंसर क्या होगा? ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर को भारत में विलय के उपरांत इस उपबंध को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो इसे प्रथम अनुसूची में सम्मिलित किया गया। जब भी आपका नए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं तो उसे यानी प्रथम अनुसूची में ही शामिल किया जाता है। ऑप्शन आपका ये होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन है मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर पिछड़े वर्ग को लोगों को आरक्षण देने का निर्णय किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया? ये क्या था आपका बीपी सिंह के कार्यकाल में। ऑप्शन आपका बी होगा। देखिए 1974 में यानी जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय बीपी मंडल के अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन है कि भारत में पिछड़ी वर्ग को परिभाषित करने, सूची बनाने और उसकी समस्या को जानने के लिए एक आयोग बनाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका प्रावधान आपका अनुच्छेद 340 में है। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वैक्स मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये 1928 में ही हुआ था। ऑप्शन आपका डी होगा, यानी 1928 में ही इंग्लैंड में महिलाओं को यानी वोट देने का अधिकार मिल गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र की
कमजोरी को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? ऑप्शन देखिए डी होगा सुधारात्मक कानून का निर्माण करना, यानी सुधारात्मक कानून के निर्माण करके इसे दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन आपका 15 है, क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध क्या है? यानी लोकतंत्र के रास्ते में सबसे बड़ा अवरोध क्या है? तो ये है आपका जातिवाद और क्षेत्रवाद। अब देखिए जातिवाद और क्षेत्रवाद लोकतंत्र के सफलता में अवरोधक है, फिर भी बिहार सरकार जातिगत जनगणना करवाते हैं। ये इससे क्या होगा? और जातिवाद बढ़ेगा ही, बिहार में जातिवाद घटेगा नहीं, क्योंकि जातिगत जनगणना कराने से और जातिवाद अधिक होगा। तो देखिए लोकतंत्र में अब अभी पढ़ रहे हैं कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है, अवरोध क्या है? तो जातिवाद है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बिहार सरकार जातिगत जनगणना करा रहे हैं कि और इसमें क्या हो, जातिवाद बढ़े, तो और क्या होगा, लोकतंत्र बिहार में विफल होगा। आप देख भी रहे हैं। चलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 16 है। क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में जजमेंट लिए जाते हैं, लोकतंत्र में जजमेंट लिए जाते हैं, यानी निर्णय लिए जाते हैं, तो सामूहिक सहमति द्वारा निर्णय लिए जाते हैं लोकतंत्र में। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का बजट किसके पास होता है? तो यह ग्राम सभा के पास होता है, ठीक है। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन देखिए आपका 18 है कि भारतीय संघ व्यवस्था में शिक्षा किस सूची का अंतर्गत आते हैं? तो शिक्षा आपका समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन आपका सी होगा। देखिए 7वीं अनुसूची, ध्यान दीजिए, संविधान की 7वीं अनुसूची में आपका यानी इसमें शक्तियों को बंटवारा किया गया। इसमें आपका संघ सूची है, राज सूची है और समवर्ती सूची है। संघ सूची में जो विषय है उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकते हैं, और जो राज सूची के विषय है उस पर राज्य सरकार कानून बना सकते हैं। और एक आपका समवर्ती सूची, तो उसमें यानी उस विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन किसी मामले में यदि दोनों का कानून टकराएगा तो उस समय आपका यानी केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन है पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? ये आपका अनुच्छेद 243 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य को चुनिए। देखिए आपका इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्त शक्तियों विधायिका में है, यह भी गलत है। बी है लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्त शक्तियाँ कार्यपालिका में नहीं। देखिए कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सबका कार्य लोकतंत्र में अलग अलग होता है, यानी आंसर क्या होगा? डी होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्त शक्तियों को सरकार के किसी एक अंग तक सीमित नहीं रखता है। लोकतंत्र में शक्तियों का विभाजन किया गया है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। और देखिए आपका जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है, उसमें भी आपका शक्तियों का बंटवारा किया गया है। चलिए आपको आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है कि संविधान की आत्मा संविधान के किस भाग को कहा गया है? तो प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया है, लेकिन अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे यानी संविधान का आत्मा कहा है। दोनों क्वेश्चन में अंतर है। जब तक आपका अनुच्छेद के बात ना कहा जाए तब तक आपका प्रस्तावना होगा आंसर, जब कहे अनुच्छेद तब होगा आपका अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान का आत्मा कहा था। क्वेश्चन देखिए आपका 22 है। क्वेश्चन है कि भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन आपका ये होगा। क्वेश्चन 23 है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है आपका उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन आपका बी होगा। अभी उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। याद रखिएगा भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कि लोकसभा में निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? यानी लोकसभा के चुनाव में आपको खड़ा होने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए आपको न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष यानी 25 वर्ष होने चाहिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ है? तो ये होता है आपका भारत और चीन के बीच 1954 में। भारत और चीन के बीच हुआ था 1954 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्ति संस्था की स्थापना किस राज्य ने किया था? ये किया था आपका महाराष्ट्र ने।
ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 27 है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? ये होता आपका यानी 1966 में। देखिए 1965 में जो आपका भारत और पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था उसके बाद हुआ था ताशकंद समझौता 1966 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? ये होता आपका 1976 में। देखिए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारे पार्ट को उसमें जोड़ा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके आधार पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था? तो आर्थिक कार्यक्रम समिति के आधार पर किया गया था। कब किया था? तो ये आपका 1950 में किया था, लेकिन उसे आपका याद रखिएगा 2014 में उसे समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया गया। इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 1975 में इंदिरा गांधी के लोकसभा सदस्यता को किस आधार पर अवैध करार दिया गया था? तो चुनाव में सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल करने पर उसे यानी अवैध करार दिया था। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? तो यह लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है। ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन आपका 32 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? ध्यान दीजिए कह रहा है विधायी संबंधों का उल्लेख है। ये आपका है अनुच्छेद 245 से 255 के बीच। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 33 है। क्वेश्चन आपका है कि मेघालय मणिपुर त्रिपुरा कब राज्य बना? तो ये आपका 1972 में बना है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन 34 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो ये आपका अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है कि केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी होगा कि संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकता है। ये किस में कहा है? ये कहा आपका केशवानंद भारती बनाम में। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है कि भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो विवाह और आपका जगह यानी निश्चित निवास यानी ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन आपका ई होना चाहिए इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। देखिए क्वेश्चन 37 है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है कि आपातकाल के समय निम्न में से किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया? इन आपातकाल के समय किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये लगाया था आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात और इस्लाम दोनों पार्टी पर अपने दोनों संगठन पर प्रतिबंध लगाया था। आंसर क्या होगा? ई होगा। इनमें से एक से अधिक। ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? ये दिया था आपका राम मनोहर लोहिया ने। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन है कि भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ से आपका 41 से आपका इतिहास स्टार्ट है, यानी इससे पहले क्या था? इससे पहले आपका पॉलिटी था। अब यहाँ से आपका क्या है? हिस्ट्री आपका यहाँ से स्टार्ट है। देखिए क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन 41 है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये आपका इंग्लैंड से हुआ था, यानी सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन 43 है कि राइट ऑफ मैन के लेखक कौन था? राइट ऑफ मैन के लेखक कौन था? तो थॉमस पेन होगा। ऑप्शन आपका ए होगा। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है कि बोल्शेविक दल का गठन किस क्रांति के समय हुई थी? तो यह आपका रूसी क्रांति के समय। देखिए आपका बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 45 है कि कार्ल मार्क्स किस देश के थे? तो कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 46 है कि निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया? तो देखिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला है, मदर टेरेसा को भी मिला है और रविन्द्रनाथ टैगोर को भी मिला है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा।
एच जे भावा, ऑप्शन आपका सी होगा, एच जे भावा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है, क्वेश्चन है इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है वैलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन आपका डी होगा, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन देखिए 48 है कि किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो यह उठाया था मौलाना मोहम्मद अली ने। मौलाना मोहम्मद अली ने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, लेकिन महात्मा गांधी ने इसे ठुकरा दिया था, यानी इससे असहमत था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है, क्वेश्चन है कि भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए यानी एक्ट कब पारित किए गए थे? तो ये आपका देखिए 1835 में क्या था, 1867 में क्या था, 1878 में क्या था और 1908 में क्या था, ऑप्शन आपका ये होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है, क्वेश्चन है कि 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो ये बंगाल में अपनी सरकार बनाई थी, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 51 है, क्वेश्चन 51 है कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? ऑप्शन ए होगा, भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन देखिए 52 है, क्वेश्चन 52 है कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इनमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? तो ये था आपका मुंगेर जिला, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 53 है, क्वेश्चन है निम्न में से किसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो यह प्रस्ताव नेहरू ने पारित किया था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया था, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन देखिए 54 है, क्वेश्चन है कि द्वितीय महायुद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो ये देखिए 1939 से 1945 तक हुआ था, तो ये समाप्त हुआ 1945 में, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55 है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष थे? तो ये थे नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 है, क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो यह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 57 है, क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो यह थे आपका नमक सत्याग्रह में, ऑप्शन आपका बी होगा। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही नमक सत्याग्रह कहा जाता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 58 है, क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को 57वां पुरस्कार कहा था? यह कहा था आपका एलन कैंपबेल ने, ऑप्शन बी होगा। किसने कहा था? एलन कैंपबेल ने कहा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 59 है, क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय घायल हुए थे? यह आपका साइमन कमीशन के विरोध में लाठी चार्ज में, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन देखिए 60 है, क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? यानी असहयोग आंदोलन के संबंध में कहा कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है कि इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 22 तक थी, बिल्कुल सही है। बी है कि इस वर्ष के एक वर्ष के बीच होना चाहिए, यहाँ पर आपको थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए आपका कि एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति इसका लक्ष्य था, ये आपका बिल्कुल सही है। सी है कि इसमें बहिष्कार की योजना थी, ये भी सही है। डी है कि मोहम्मद जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ये आपका गलत है। इसका समर्थन मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं किया था, तो इसका आंसर क्या आएगा? डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 61 है, क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो यह लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 62 है, क्वेश्चन आपका 62 है, क्वेश्चन है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ये क्या था आपका? तारकनाथ दास ने। किसने किया था? तारकनाथ दास ने शुरू किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 63 है, क्वेश्चन है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1906 को, ऑप्शन डी होगा। 64 है, क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के, यहाँ मिस्टेक है, के होना चाहिए, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, कहाँ किया था? ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में यह क्रांति की थी, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 65 है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से
मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? तो मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत को 1192 में जीता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन है कि रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। इस समय वहाँ के शासक कौन थे? तो वहाँ के शासक थे राणा रतन सिंह। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन है किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? ऑप्शन आपका होना चाहिए बी, इब्न बतूता। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज यह आपका सैन्य विभाग था। दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था? तो यह क्या था आपका बलबन ने। यह क्या था? दीवान अर्ज या एक सैन्य विभाग था। क्वेश्चन आपका 69 है। क्वेश्चन है कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथ में होता था, किसके लिए होता था? तो आपका देखिए इसका आंसर जाएगा आपका सी हो जाएगा कि कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं को आरंभिक रूप से इंगित करने के लिए। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 70 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे प्रौढ़ देवराय कहा गया है? प्रौढ़ देवराय कहा गया है तो मल्लिका अर्जुन। ऑप्शन आपका बी होगा, यानी मल्लिका अर्जुन को प्रौढ़ देवराय कहा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से वह इनकार कर दिया था। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन देखिए 72 है। क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक के द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? देखिए ऑप्शन बी होगा, हुमायूं द्वारा यह प्रचलन किया था। बाद में शेरशाह सूरी ने भी स्वर्ण मुद्रा चलाया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि? ऑप्शन ए होगा कि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। देखिए सूची 1 में आपका दिया है यहाँ ऋग्वेद है, तो सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। देखिए ऋग्वेद आपको हो जाएगा ऐतरेय, ठीक। फिर आपका सामवेद का जाएगा यानी पंचविश। फिर आपका अर्थवेद तो गोपथ। फिर यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। अब देख लीजिए कौन सा आंसर होगा आपका आ जाना चाहिए, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा 3412। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा या जागीर देने की प्रथा किसने प्रारंभ किया? तो सातवाहन वंश ने प्रारंभ किया। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो यह मित्र था। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक को अमित्रघात कहकर संबोधित किया गया? तो बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का यह दूसरा नाम था देवगुप्त। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 79 है कि निम्नलिखित चोल शासकों में से जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था वह था? तो यह है आपका राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन देखिए आपका 80 है और यह आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ब्राह्मीण की पंच सिद्धांत आधारित है। ये आपका है यूनानी ज्योतिष विद्या पर। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। देखिए आपका इसमें 80 क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं। इसमें आपका देखिए पॉलिटी से 80 क्वेश्चन था, ध्यान दीजिए। पॉलिटी से 40 क्वेश्चन था और आपका हिस्ट्री से 40 क्वेश्चन था, यानी हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों मिलाकर आपका 80 क्वेश्चन था। तो आपका देखिए और इसमें आपका 80 क्वेश्चन हो गया और आपका 40 क्वेश्चन जो रह गया है वो 40 क्वेश्चन आपका सामान्य अध्ययन से होगा, जो आपका सभी के लिए सामान्य है। देखिए आपका सामान्य अध्ययन जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, जीके जो पूछा जाएगा ये आपका सभी के लिए समान होगा। ये आपका 40 नंबर का यह अलग से आपका होगा। तो इसमें आपको ये 40 मार्क का नहीं करवाए हैं। आपको कोशिश करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो से आपका यानी इस 40 क्वेश्चन को इसमें ऐड कर दिया जाए और आपका फुल टेस्ट यानी 120 क्वेश्चन का करवाया जाए। तो आज के लिए देखिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।